फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, एक तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से खबर सामने आई है कि ख़त मौसूल भी नहीं हुआ, और दूसरा ये कि बातचीत में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। बात करनी है तो वो सियासतदानों से ही बात करें, हमसे बात ना करें। अभी तो बड़ा कैटेगोरिकल जवाब आ गया है। देखिए शाह साहब, जब जवाब आएगा कैटेगोरिकल तो फिर उस पर बात की जाएगी। ज़राए से होने वाले जवाब जो है मफरूज़े पे होते हैं, कोई और ज़ाहिर सिक्योरिटी ज़राए इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो ख़ुद जवाब ना दे सकें। बहरहाल एक ख़त लिखा गया है, ख़त जो है वो ओपन लेटर है, ख़त के मंदरजात सामने आ चुके हैं। उसमें ये बात इमरान खान साहब ने, वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने एक शानदार तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया है और अपने नाक से और अपने पाँव से आगे बढ़ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक हमेशा से अहम रोल रखते हैं, उनको ये तवज्जो दिलाई है और ये कि आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। 3 साल से जो आपने पॉलिसीज़ रखी हैं उसका पाकिस्तान को न सियासी तौर पे फ़ायदा हुआ है, न मुआशी तौर पे फ़ायदा हुआ है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि 2013 में के जो हालात हैं उनसे भी अबतर हो चुके हैं। और कोई भी फ़ौज जो है वो जंग या लड़ाई तब जीतती है जब पूरी कौम मुत्तहद होकर उसके पीछे खड़ी होती है। और ये जो खलीज है अवाम और फ़ौज के दरमियान, उनमें उन पॉलिसियों का अमल दखल है जिन पर नजर सानी की ज़रूरत है। तो ये खत उन्होंने लिख दिया है, तो क्योंकि गौहर खान साहब ने भी कहा उन्होंने भी मतन नहीं देखा। इमरान खान साहब ने बताया आज आपकी दोबारा मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, खत भेज दिया है, क्योंकि ये तो बता रहे हैं ना कि उन्हें मौसूल नहीं हुआ है, तो भेज दिया है, बाय पोस्ट भेजा है, क्या किया है? देखिए ख़त जो है ओपन लेटर है वो आ चुका है, एक्स पोस्ट पे भी उनके हैंडल के भी ऊपर भी मौजूद है। और यही वो 6 नुकात हैं जिनसे अपना मीडिया से भी बात हुई, आपके रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। कल इमरान खान साहब ने अपना मतमा नज़र उनके साथ सामने खुल के पेश किया है, और ये गौर साहब भी मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे ये उनकी मौजूदगी में ये बातें इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ भी शेयर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। उनके बयान नहीं पब्लिश होते हैं या नहीं रिले किए जा सकते हैं, लिहाजा ये जो फिर ये वाया मीडिया के जरिए ये जो उन्होंने कल बयान दिया था और आप लोगों से और मीडिया से गुफ्तगू की थी, वो हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बताई थी। आज भी आपके जरिए मौक़िफ़ दे रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, ओपन लेटर तो है, ज़ाहिर उन्होंने सोशल मीडिया पे भी बता दिया, अपने प्रोग्राम पे भी बता दिया, उन्होंने कल साफ़ियों से भी गुफ्तगू की, यही है, यानी उन्होंने कोई भेजा नहीं है, ओपन लेटर है, जिसका मतलब है कि जो मतन वाज़े हो गया वही है और यही पैगाम है। देखिए यही पैगाम है। और ट्विटर जो है उनका हैंडल जो है, सारे इदारे जो हैं वो उनके ट्विटर अकाउंट पे खासी गहरी नज़र रखते हैं, और वहाँ पे आने वाले जो ट्वीट्स हैं उन पे शिकवे शिकायतें भी होती हैं। तो ओपन लेटर मैं नहीं मानता कि वो मुतलका इदारों तक ना पहुँचा। सब अभी वाजे कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, आज दोबारा भी मिले हैं, वो बता रहे हैं ओपन लेटर है, सोशल मीडिया पर आ गया, एक से भी पोस्ट हो गया, इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को भी बता दिया, यही वाज़े पैगाम है। और जो पैगाम है वो खुद भी अपनी बातों में दोहरा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने खत लिखा भी है इमरान खान साहब ने, और ख़त पर तहरीक इंसाफ खड़ी भी है। अब कुछ आपके रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये फौज में तकसीम कराने की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये ख़त जो है बदनीति पर मबनी है और तज़ादात से भरा हुआ है। बदनीति इस तरह है कि इस ख़त को जिस तक पहुँचाना था उससे पहुँचने से पहले ही पब्लिक किया गया। इससे ना सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने हमदर्दों से ये उसको बताने की कोशिश की कि देखें मैं तो अपील कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये नहीं छोड़ रहे, और इसी तरह फ़ौज के अंदर ये बताने की कोशिश की गई, देखिए जी मैं तो बड़ा मैंने तो टाइटल ही ख़त का यहाँ से शुरू किया, मेरी फौज मेरा मुल्क, और मैं तो आप ही के सरबराह से बात कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी सुनी नहीं जा रही। तो ये एक बदनीति है कि इसको पब्लिक पहले किया गया है और इसमें दूसरे तजादात से भरपूर है। यानी इसकी पहली लाइन है फौज भी मेरी मुल्क भी मेरा, यानी ये वो फौज है जिसके अगेंस्ट इसी एक्स अकाउंट पे अभी वो स्टेटमेंट्स बानी पीटीआई की मौजूद हैं जिसमें कहा गया कि याह्या खान 2 हैं, इसमें हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान में माशी और दूसरे मामलात और उसकी वजह इस एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को करार दिया गया। ये मेरी फ़ौज है और मेरा मुल्क वो मुल्क जिसके अगेंस्ट आप IMF को ख़त लिखते हैं, जिसके अगेंस्ट दूसरे मुल्कों के ऐवानों से करारदाद मंजूर करवाते हैं, और वो फ़ौज जिसके अगेंस्ट आज भी आपका शहबाज गिल इस वक्त यूरोप में उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ रैलियां निकाल रहा है। जब आप ख़त लिखकर एक हमदर्दी अपने लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अगला उसके अगले पैरे में इन्होंने लिखा, पहले पैरे में, फौज की कुर्बानियां दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज्यादा है।
इसी एक्स अकाउंट पर इनका जो इससे पहला बयान है वो पढ़ लें। उसमें इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वजह इसी फौज को और इनकी कार्रवाइयों को और इनके फैसलों को करार दिया बड़े वाज़े अल्फाज में। उससे आगे लिखते हैं 2024 के इंतखाबात, और एक तरफ कहते हैं कि मेरी फौज, और दूसरी इसी पहरे में कहते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग इसी फौज ने की है। यानी देखिए आप आज इतने तजादात। सबसे पहले तो मैं ये फैसल चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा, क्या आज आपने मौक़िफ़ बदल लिया है? क्या इस आर्मी चीफ को आप डिजिटिमेट आर्मी चीफ मानते हैं? क्या इनके अगेंस्ट जो आपने इल्ज़ामात लगाए उनसे पीछे हटते हैं? क्या इनकी अपॉइंटमेंट से लेकर और इसके तमाम वो आपके बयानात जो आज भी आपके उन अकाउंट्स पे पड़े हैं उनको आप हटा क्यों नहीं देते और पहले माजरत करते? और उसके बाद अब जवाब दे दीजिए। ये जी, अब फैसल साहब को जवाब दे दीजिए। मैं एक फिक्रा कह दूं, एक फिक्रा कह दूं। ये पंजाबी में कहते हैं, ये फैसल चौधरी भी जानते होंगे कि वो जब के नीवा दाल है ना, कुछ अरसे के लिए आप पोजीशन बदलते हैं कि मौका इस तरह का है कि अभी मैं बच जाऊं, फिर मैं जब निकलूंगा तो फिर मैं कुछ करूंगा। तो ये नीवा दाल इस पे एक सवाल है मेरे पास, मगर मैं क्योंकि आपने सवाल फैसल चौधरी साहब के सामने के लिए रखा है इसलिए मैं उनसे सवाल कर लूं, फिर मैं आपसे वो सवाल करता हूं। जी फैसल चौधरी साहब। देखिए, तलाल चौधरी साहब की जो बात है वो खुद जो है घबराहट की निशानी है। वो आगाज़ करते हैं थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने एक्स पोस्ट पढ़ के सुनाई है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दोहराया है कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब उन हुक्मरानों में से हैं, उन जो कि पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में मुकदमात का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान में जैली और फ्रिवलेस किस्म के कंकॉक्टेड किस्म के जो केसेस हैं उनको जेल में बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। उनके इस ख़त में जो है ये जो बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो उसके जो लवाजमात हैं या जो उसकी बुनियाद है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। गालिबन ये ख़त जो है वो पूरा तलाल चौधरी साहब ने नहीं पढ़ा है। वैसे जो कह रहे हैं कि जो लीडरशिप पर, जो मिलिट्री लीडरशिप पर उस पर जो इल्ज़ाम लगाए, वो कह रहे कुछ ट्वीट्स पहले वही इल्ज़ाम लगाया, अभी उन्हीं को खत लिख दिया ओपन लेटर, तो क्या उन इल्ज़ामात को वापस ले रहे हैं और तस्लीम कर रहे हैं लीडरशिप को? देखिए, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर कोई इल्ज़ाम जो है इस खत में तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, ना मैंने कोई इस किस्म की कोई मदरजात में ऐसी चीज़ देखी है। वो कह रहे हैं उससे पहले जो ट्वीट्स किए थे, उससे पहले जो ट्वीट्स किए थे, वो कह रहे हैं उससे पहले जो ट्वीट्स है उसमें इल्ज़ाम लगाए थे। वो पहले ट्वीट्स जो है जब आएंगे तो मैं तो इस खत के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो तलाल चौधरी लेके आएंगे तो उस पर बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त इस खत के मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है। इस खत में अवाम को और फ़ौज को यकजा करने के लिए कुछ तजवीज़ पेश की गई हैं, और वो तजवीज़ ये हैं कि आपने जब इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का जो फुटप्रिंट है पॉलिटिक्स में, शाहजेब, उसको मैं, तलाल चौधरी साहब या आप या कोई भी जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ शख्स उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये बात सियासी कुव्वतों की मैंने जैसे पहले की, जो पार्लियामेंट पीका लॉ पास करे, जो 26th अमेंडमेंट करके निज़ाम अदल को तहस नहस करे, वो गैर जमहूरी पार्लियामेंट है। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को स्क्वीज़ करके आपने एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के ज़रिए, इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए ये कुव्वत हासिल की है। आज भी इनके वज़ीर दाखिला ने जो जनरल डायर की तरह के बयान दिए हैं, क्या वो जमहूरी बयान है कि हम 26 नवंबर करेंगे? 26 नवंबर में शहादतें हुई हैं। ताजी साहब, अब जुनैद अकबर साहब ने आज बड़ी अहम बात की आज, और उन्होंने कहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि इस हुकूमत को 3 साल देने हैं, इस सिस्टम को 3 साल चलने दें, 1 साल गुजर गया, 2 साल और बाकी हैं, इसलिए इसे चलने दें। अगर हम मान जाएं तो सजाएं ख़त्म, सारी सख्तियां ख़त्म, इमरान खान साहब की कैद ख़त्म। यह हमें ऑफर किया जा रहा है। देखिए, ये सारी परसेप्शन ये क्रिएट करते हैं खुद। यानी इनकी अगर सिक्योरिटी मीटिंग में पेशावर में मुलाकात होए तो ये 2-3 दिन सोते नहीं हैं, फूले नहीं समाते, और इन्हें ये लगता है कि शायद ये वाली इस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह की है जैसे पाकिस्तान में पहले इस्टेब्लिशमेंट्स रही हैं, कि जो कि पीछे से हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होती बल्कि पीछे से अपोजिशन या दूसरों से मिलकर कोई हुकूमत को कमज़ोर कर रही होती हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये बड़ी फोकस्ड, बड़ी क्लैरिटी रखती है, और इसी वजह से पाकिस्तान में आज एक सियासी इस्तेकाम है और उसी वजह से मुआशी इस्तेकाम आ चुका है। पाकिस्तान में मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, आम आदमी की जिंदगी मगर तलाल साहब, यही मसला है ना कि कहीं ना कहीं ये डिमांड तो है ना तहरीक इंसाफ से कि जी आप डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, हमें इस्तेकाम चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए आप लोग अगर चुपचाप बैठने को तैयार हैं तो फिर बात हो सकती है। जुनैद अकबर साहब बात करेंगे हमें 3 साल चाहिए, 1 हो गया, 2 और चाहिए, ये डिमांड तो है या नहीं है?
नहीं, देखिए मेरी गुजारिश है, ये खुद क्रिएट करते हैं। ये 2024 को पहले जाली इलेक्शन कहते थे फॉर्म 47 का, उसके बाद कौन मुतालबे से पीछे हटा है? ये हटे हैं, ये तस्लीम कर चुके हैं। ये 3 साल की बात करते हैं, ये 5 साल के लिए तस्लीम कर चुके हैं। और ये इन्हें पता है कि इनके केसेस ओपन एंड शट हैं। 9 मई हो, 26 नवंबर हो या 190 मिलियन हो, इनके लिए एनआरओ के अलावा जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये इन पर कोई पॉलिटिकली वो विक्टिमाइज करने के लिए मुकदमा नहीं है। इनके करतूत या इनके जुर्म है। और दूसरी बात है कि आज के दिन तक भी ये अपनी सियासत को जुर्म से अलहदा नहीं करते। 9 मई से इस खत में कहते ना कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने आप को अलहदा करता हूं। मगर ताज साहब, ये तो फिर सलमान राजा साहब ने कहा ना, मतलब माफी तो वो जब मांगते ना जब वो गलती तस्लीम कर रहे होते हैं। सलमान राजा साहब ने कहा कि वो पाँव नहीं पकड़ रहे हैं, वो आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, पाकिस्तान की आवाज बनकर, मुझे बंद नहीं कर सकते। वो वादे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पार्टी कोई पीछे हट रही है और कोई बहुत मीठी जबान इस्तेमाल कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये खत जो है कोई ऐसा नहीं है कि हमने रिकंसाइल करना है या एनआरओ मांगना है। देखिए, वो पाँव पढ़ नहीं रहे, पढ़ चुके हैं। वो डट के खड़ा है कप्तान एनआरओ के लिए, डट के खड़ा है कि माफी लेकर रहूंगा, क्योंकि उसके मुकदमात 2+2 ओपन एंड शट है। 190 फैसल चौधरी साहब, अब ये एक फासला है इस खत को लेकर। आप कह रहे हैं कि वो दो टोक बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर कह रहा है सलमान राजा साहब, ये कह रहे हैं कि आप पैर पड़ रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि हर वो शख्स, क्योंकि माजी में इनका यही किरदार रहा है। ये उस एस्टेब्लिशमेंट से डिग्गियों में छुप के जो मिलने गए थे, ये समझते हैं कि इमरान खान भी उन्हीं में से होगा, लेकिन इमरान खान उन लोगों में से नहीं है जो डील मांग रहे हैं। इमरान खान साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे। इमरान खान तो जेल में मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने जो लेटर लिखा है वो आवाम को और फ़ौज को यकजा करने के लिए उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है। और यही जो दो जमातें हैं जो खुद को सियासी तो ज़रूर कहती हैं, लेकिन इनमें सियासी कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये इनको जो है वो घबराहट तारी हो जाती है क्योंकि इनके साथ अवाम नहीं है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। इनको फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में इम्पोज किया गया है। अगर ये अवाम के वोटों से आते तो फिर अवाम की या जो मज़दूरों के, जो किसानों के, जो ताजरों के, जो पाकिस्तान के आम अवाम के मसाइल हैं वो इन तक पहुँचते हैं। लेकिन क्योंकि ये किसी बैसाखियों पर चढ़ के अपना कद ऊँचा करके बैठे हुए हैं, लिहाजा इनको उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। उसके बरअक्स इमरान खान जेल के अंदर है लेकिन अवाम उनके साथ है, अवामी पॉपुलैरिटी उनके साथ है। तो ये जब भी बात करते हैं, इसीलिए आपने देखा शाहजेब, ये किसी भी सियासी अमल की इजाज़त नहीं देते, न जलसे की, न जुलूस की, न एहतजाज की। ये उससे टेरिफाइड हैं, ये अवाम से टेरिफाइड हैं और ये डरते हैं कि किसी मैच में नारे ना लग जाए, ये डरते हैं किसी जुलूस में नारे ना लग जाए। सूरत हाल ये है, मीडिया को भी गैग किया गया और लास्ट कमेंट आप लोगों का सूरत हाल ये है कि साल हो गया इलेक्शन को, सख्तियां भुगत ली तहरीक इंसाफ ने, मगर ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बस किसी भी तरीके से तैयार हैं, मुज़ाकरा जरूर चाहते हैं। मगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात अगर चाहते तो इनके मुतालबात में दहशतगर्दी शामिल होती, मईशत शामिल होती, पाकिस्तान के मसाइल शामिल होते। इनकी एनआरओ ढूंढते हैं किसी भी बातचीत में, किसी भी मुलाकात में, किसी भी राब्ते में, और क्योंकि इनके केसेस जो हैं उनसे इनको छुटकारा नजर नहीं आता। वो 2+2 ओपन एंड शट हैं। 190 मिलियन से कैसे ये छूट सकते हैं? और अब तो कार्रवाई उन पे भी हो रही है जिन पे पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं था। वो जनरल फैज हो, पूरे का पूरा ये जो गठचोर और माफिया इमरान खान समेत इस वक्त शिकंजे में है। इनसे पहले तो गुड टू सी यू, इनसे पहले तो जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी तो साकिब निसार जैसे लोग अवेलेबल थे जो इन पर पर्दे डालते थे, जो इनके जराइम को कोई देखता नहीं था। अब ये उस शिकंजे में आए हैं, इसलिए ये एनआरओ चाहते हैं, किसी तरह बहुत शुक्रिया। देखते हैं दोनों पार्टीज का एक अलग अलग मौक़िफ़ इसके हवाले से सामने आ रहा है।